हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो साइंस आज देखेंगे, साइंस टेस्ट पेपर 14। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि शुष्क सेल है क्या है, चतुर्थ सेल है, प्राथमिक सेल है या द्वितीयक सेल है या कोई नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राथमिक सेल होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि प्रकाश की गति जो न्यूनतम होती है वायु से गुजरने पर, जल से गुजरने पर, कांच से गुजरने पर या निर्वात से गुजरने पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि तड़ित चालक बनाए जाते हैं लोहे का, एल्युमिनियम का, तांबे का या इस्पात का। तो चलिए बताइए। तो तड़ित चालक जो बनाए जाते हैं किसका बनाए जाते हैं, ये तांबे का बनाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है, ट्रांसफार्मर का, मोटर का, रेफ्रिजरेटर का या जनरेटर का। तो किस यंत्र का जो काम है डायनमो के कार्य का उल्टा होता है, तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी मोटर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है पायरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, थर्मामीटर से या फाल्कोसोमीटर से। तो चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है किसके द्वारा, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फाल्कोसोमीटर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है 0 डिग्री है, 90 अंश है, 45 अंश है, 180 अंश है। तो नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण जो होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण जो है कितना होता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या 180 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि स्कूटर के आविष्कारक हैं ब्रांडसा हैं, डैगलर हैं, आइंस्टीन हैं या फॉर्मिच है। तो स्कूटर के आविष्कारक जो हो जाएंगे कौन है, ब्रांडसा हैं। ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी। एडविन हबल ने, विक्टर हेस ने, ब्रूनो रोसी ने या कॉपरनिकस ने। तो कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विक्टर हेस ने। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा, अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नियंत्रित विखंडन द्वारा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या एक्स किरणें। तो कोबाल्ट जो 16 है वो क्या उत्सर्जित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। एडरसन ने की थी, चैडविक ने की थी, कि थॉमसन ने या रदरफोर्ड ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एडरसन ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है जिंक का, गंधक अम्ल का, अमोनिया क्लोराइड का या मैग्नीज डाइऑक्साइड का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमोनिया क्लोराइड का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि अतिचालक का लक्षण है क्या है, उच्च पारगम्यता या निम्न पारगम्यता या शून्य पारगम्यता या अनंत पारगम्यता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उच्च पारगम्यता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, हेमीकरण, पिघलना या ऊर्ध्वपातन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऊर्ध्वपातन कहते हैं उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है ब्रिटेन से हैं, जर्मनी से हैं, फ्रांस से हैं, ग्रीस से हैं। तो वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो संबंधित है कहाँ से हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रीस से हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता होती है, किसमें? U-233, U-235, 238 या 239। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 235 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है? तो ब्रह्मांड में कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हाइड्रोजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं? चुंबकीय नति कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, चुंबकीय दिक्पात कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है अल्फा किरण के पास, बीटा, गामा, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गामा किरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि होगी कम, अधिक, अपरिवर्तित, घटती बढ़ती रहेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा, 0 होगा, थीटा होगा, θ/2 होगा, 2 थीटा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा यानी 2 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है तो पराबैंगनी होगा, अवरक्त होगा, दृश्य प्रकाश या गामा किरणें? तो किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दृश्य प्रकाश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर, 10⁻2 मीटर या 1 मीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? लाल का, बैगनी का, पीला, हरा? तो अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बैगनी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है जल है, पारा है, एल्कोहल है, ईथर है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए निम्न विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता, उच्च विशिष्ट ऊष्मा और उच्च चालकता, उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता, निम्न विशिष्ट ऊष्मा और उच्च चालकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किसी गैस का अपवर्तनांक प्रसार गुणांक हमेशा होता है ऋणात्मक, 0, 1 से 1 0 के बीच या 1 से ऊपर? तो किसी गैस का आयतन प्रसार जो गुणांक होता है वो होता है ऋणात्मक में होता है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 3 × 10⁻11 किलोग्राम या 6 × 10⁻15 किलोग्राम या 6 × 10⁻24 किलोग्राम या 7 × 10⁻30 किलोग्राम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल है 28 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे या 24 घंटे? तो भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है वह है 24 घंटे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लिफ्ट की खोज किसने की थी? बेयर्ड ने, फैराडे ने, एडिसन ने या ओटिस ने? तो लिफ्ट की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओटिस ने। क्वेश्चन नंबर 32, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा या स्थितिज गतिज ऊर्जा दोनों होती है और यानी कोई नहीं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या 10 डिग्री सेंटीग्रेड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, या ऊपर जाने पर बढ़ता है और नीचे आने पर घटता है, अपरिवर्तित रहता है? तो पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है घटता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है? जब बर्फ पिघलती है तो इसका जो आयतन है वो क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट है किसकी इकाई है? ऊर्जा की है, ताप की है, संवेग की या वेग की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक है, बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, अब परिवर्तित रहता है? दाब बढ़ने पर जल का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं जल का पृष्ठ तनाव, जल का आयतन, जल का घनत्व, जल के प्रवाह की दर। तो वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपरिवर्तित रहेगा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।